जय भारत माता की जय। इस विराट हिंदू सम्मेलन की आयोजन समिति और सामने बैठी हुई मातृशक्ति, इतनी सारी मातृशक्ति के चेहरे देखकर मुझे लगता है हमारे शास्त्रों में जिस प्रकार वर्णन है, यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता विचरण करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे सबके साक्षी देवता भी बन रहे होंगे इस कार्यक्रम के। जो अभी दीदी बोल के गई, उन्होंने कहा कि हमारी ये भारत भूमि सामान्य नहीं है, तो मैं आप सबको ज्ञात दिला देता हूं। शास्त्रों में वर्णन है, गायन्ति देवा किलगीतानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूते भवन्ति भूया पुरुषा सुरता। इसका अर्थ है जहां देवता भी जन्म लेने के लिए लालायित रहते हो, बार बार जन्म लेने के लिए लालायित रहते हो, उस भारत भूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर माने गए, उस भारत भूमि पर आप सबको जन्म मिला है। इसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हो। बंधुओं, आज हम सब हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन इस हिंदू सम्मेलन की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह चिंतन का विषय है। क्योंकि हिंदू कौन है, जब जब यह भूला है तब तब यह भारत घटा है, कटा है, बटा है। लेकिन हिंदू को हिंदू का भाव जागरण करने के लिए बहुत अति आवश्यकता है। हिंदू कौन है? कई लोग कहते हैं इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित करिए। मैं उनकी बुद्धिमत्ता पर प्रश्न उठाता हूं। यह हिंदू राष्ट्र है, हमारे शास्त्रों में वर्णन है, हिमालयम समारभ्य यावत हिंदू सरोवरम तम निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रत्यक्षते। जब शास्त्रों में वर्णन है तो इस हिंदुस्तान में रहने वाला कौन हुआ? हिंदू। और लेकिन ये धीरे धीरे भूलता चला गया। अपने आगे थे उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रे से दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। उत्तर में जिसके हिमालय है, दक्षिण में जिसके सागर है, अर्थात उस भारत भूमि का खंड अपने यहाँ सब शास्त्रों में वर्णनों में कहते हैं। आप सबको जब कोई भी मंत्र कोई भी पंडित जी बोलते होंगे, बोलते हैं जम्मू द्वीपे भरत खंडे आर्यवर्ते, अर्थात वो जम्मू द्वीप कौन है, वो भारत भूमि कौन सी है, आर्यव्रत कौन है? आर्यव्रत कई लोग इस धारणा को, हम सबकी बुद्धिमत्ता को बार बार भ्रमित करने का प्रयास करते हैं कि आर्य बाहर से है। अरे उनको बता देने की आवश्यकता है, आर्य यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठों की जो भूमि है वो भारत है। हम सब श्रेष्ठ लोग हैं और इस श्रेष्ठता को भूल गए, इसलिए हिंदू सम्मेलन की आवश्यकता पड़ी। हम जातियों में बढ़ते चले गए और जातियों में कैसे बटे, लेकिन हम सब की जाति कौन बनाता है? ये सब मानव ने बनाई है, भगवान ने तो इंसान बनाया है। हमारे कबीरदास ने कहा है, हरि को वजह सो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई। हम सबकी जाति कौन है, कौन बनाता है? ये भगवान ने तय किया हमको किस परिवार में जन्म मिलेगा, लेकिन हमको हिंदू बनने से किसने रोका है? ये हिंदू बनने की आवश्यकता जब जब जगी तब तब देश हिंदू कुश पर्वत तक भारत ने अपनी दिशा और दशा तय की है। लेकिन जब जब हिंदू कमजोर हुआ, क्यों हुआ, इसकी आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। लेकिन कमजोर में कोई भी नट मार जाता है, कोई भी ठोकर मार देता है। अपने कबीरदास वो अपने एक कवि ने बोला है, क्षमा सोमित उस भुजंग को जिसके पास करल हो, उसका क्या जो तंतहीन विचीन विनीत सरल हो। अर्थात हम जब जब कमजोर पड़ेंगे कोई भी ठोकर मार देगा। आज हिंदू को शक्तिशाली होने की आवश्यकता है, एक मुष्टिका में बंद होने की आवश्यकता है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हिंदू कौन है? हमारे भाव को भूले हम। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत, इस संस्कार को भूले तो हिंदू अपना मूल भाव भूल गया। दूसरे की माँ बहन बेटी, हमारी माँ बहन बेटी है, इसको भूल गए, इसलिए हिंदू घट गया, जातियों में बढ़ गया। दूसरे का धन मिट्टी के समान है, इसको भूल गया, इसलिए हिंदू बनने की आवश्यकता वापस पड़नी पड़ी।
हमारे यहाँ संस्कारों में होता था दूसरे की माँ बहन बेटी, हमारी माँ बहन बेटी है, लेकिन आज